नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक, परास्नातक या कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके तथा मुख्य रूप से इस समय वर्तमान में डीएलएड का फॉर्म भर रहे समस्त अभ्यर्थी प्राप्तांक व पूर्णांक क्या भरें जिससे उनका परसेंट एग्जैक्ट आए। तो इस वीडियो में इसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीएलएड का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जो साथी पिछले वर्ष भी डीएलएड कर रहे थे या इस वर्ष डीएलएड करेंगे वह सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप चाहें तो इस लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपना जो भी डिस्कशन है या जो भी आपको कुछ डाउट है वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसी मैटर पर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। इसके पहले जो हमारी वीडियो आई है 1800 पूर्णांक या 2100 पूर्णांक या 2400 पूर्णांक अलग अलग पाठ्यक्रमों की, अगर आपने उस पर फॉर्म भर दिया है और अब जो हम इस बार जो विश्वविद्यालय से स्वयं हम विश्वविद्यालय गए थे और वहाँ से पता किए हैं, तो उस पर क्या बताया गया है, यदि यह जो अभी हम बताने जा रहे हैं एग्जैक्ट आएगा तो क्या हम पहले वाला फॉर्म अपना रिजेक्ट करके यानी कि फॉर्म ना भरें, उसको ना मानें और आगे एक फॉर्म नया भर दें, तो वह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भरते हैं कि नहीं। इसके पहले जो बताया गया था वह भी विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अब कन्फर्म कर दिया गया है कि ये वाला ज़्यादा सही है। लेकिन जिन्होंने भी 1800 पे फॉर्म भर दिया है तो अपना नया फॉर्म अगर अप्लाई करना हो तो कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं होगी। तो कमेंट में इसको मत पूछिएगा कि सर हमारा गलत हो गया तो हम नया भरें या नहीं भरें। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप भरते हैं या नहीं भरते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का लिंक है उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ग्रुप से, ठीक है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, खूब अच्छे से समझेंगे एक एक मार्कशीट। ये ओरिजिनल मार्कशीट है, बीएससी की मार्कशीट है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों पर ही यह वीडियो लागू होगा, अन्य किसी महाविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित यह वीडियो नहीं है। तो आपका मुख्य यही है हर मार्कशीट में। तो हम 4 मार्कशीट लाए हैं, चारों मार्कशीट को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा एक एक करके, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आपको टोटल पहले देखना है कि आपका टोटल क्रेडिट क्या है, आपका टोटल अर्न क्रेडिट क्या है, ठीक है, आपका टोटल पॉइंट क्या है और आप में डिवीज़न शो हो रहा है या नहीं। पहला तो यही है, यदि आपके मार्कशीट में डिवीज़न अभी तक शो नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, जो भी कारण हो, तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर डिवीज़न नहीं शो हो रहा है यहाँ किसी भी कारण से, जब तक यह डिवीज़न नहीं आएगा तब तक आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप फार्म भरते हैं तो आगे की प्रक्रिया में आप स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। तो यह 4 चीज़ें देखना है, जिसमें से मुख्य क्या है, मुख्य आपका केवल अभी के जो इसमें फार्मूला बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको परसेंटेज मुख्य है और टोटल क्रेडिट मुख्य है और टोटल पॉइंट मुख्य है, ठीक है, टोटल पॉइंट मुख्य है।
ऐसे ही अगली मार्कशीट में है, एक एक मार्कशीट पहले देख लेते हैं, खूब अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। टोटल क्रेडिट ये है, टोटल पॉइंट ये है और परसेंटेज ये है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। ऐसे ही इस मार्कशीट में भी है, ऐसे इस मार्कशीट में भी है। हर मार्कशीट अलग अलग है। बीए की है, कोई बीएससी की मार्कशीट है, ठीक है। चाहे आप किसी भी पाठ्यक्रम को, ऐसे ही हर पाठ्यक्रम का जो सीजीपीए एसजीपीए है वह निकालना है, वह ऐसे करना है। यह ओरिजिनल मार्कशीट है, देख सकते हैं आप। इसमें डेट भी लिखी हुई 19 जुलाई 2024, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका प्राप्तांक क्या होगा, फिर आपका पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि जब आपको प्राप्तांक और पूर्णांक पता हो जाएगा तो आपका प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। यही आपको नहीं पता था, प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, आप अपने रिजल्ट में देखेंगे। किसी से ये नहीं पूछेंगे कि आप बीएससी में हैं तो आपका पूर्णांक क्या है। हो सकता है उसका पूर्णांक अलग हो, कोई बीए में हो, दूसरा सब्जेक्ट लिया हो तो उसका पूर्णांक अलग हो, ठीक है। इसके लिए आप अन्य किसी से नहीं पूछेंगे कि आपका पूर्णांक क्या है। जो 1800 पूर्णांक वाली वीडियो है, अब उसको आज के बाद उसको प्राइवेट कर दिया जा रहा है ताकि उससे आगे और कोई भी फॉर्म न भरे, ठीक है। उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। अगर आपने देखा है तो ये मत कहिए कि आपने डिलीट कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम पहली मार्कशीट में देखते हैं तो इनका टोटल जो क्रेडिट है, यह कुल टोटल क्रेडिट बन रहा है 132 क्रेडिट का। कितना क्रेडिट? 132 क्रेडिट। और इनका ये जो टोटल पॉइंट है, इसको क्योंकि हम कैलकुलेट पहले से किए हैं, कैलकुलेटर में अगर अभी करेंगे तो टाइम लगेगा। इनका टोटल पॉइंट है 930, 930, ठीक है। अभी इन दोनों बात को ध्यान रखिएगा। टोटल ग्रेड में जो विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है, और एग्जैक्ट हमको एकदम सही लग रहा है क्योंकि हम इस पर कल ही हमको जानकारी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा शाम को बिजी थे तो आगे वीडियो नहीं बन सका। तो और इस पर हमने सोचा कि कम से कम 10-15 मार्कशीट देखें, और तो हमने कम से कम 8 से 10 मार्कशीट चेक किया और सब में वही एक्यूरेट आया, तभी हमने वीडियो बनने की सोची। तो ये टोटल क्रेडिट में उन्होंने बताया कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो टोटल क्रेडिट में जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1320, यानी कि हमारा पूर्णांक हो गया 1320। कितना पूर्णांक हो गया? 1320। और प्राप्तांक हमारा 930 हो गया। हमने उनसे भी पूछना चाहा कि ये तो सभी सब्जेक्टों के पूर्णांक 100 होते हैं, तो उन्होंने बोला कि 100 होते हैं, लेकिन जब उसको ग्रेड में बदलते हैं तो यही अब माना जाएगा। आपका 100 का हो, 200 हो का, इससे नहीं मतलब है कि 8 विषय थे, 4 विषय थे, 2 विषय थे, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला कि जब आपके अंकों को क्रेडिट और ग्रेडिंग में बदला जाता है तो सेम पैटर्न विश्वविद्यालय का यही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये पूर्णांक हो जाएगा या प्राप्तांक हो जाएगा। अब हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे कि 930, उन्होंने अभी इनका प्राप्तांक 930 आया और पूर्णांक इनका 1320 है, ठीक है। तो यही है ना प्रतिशत का रूल, कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ठीक है। इसको जब करेंगे तो इनका करेक्ट एकदम आएगा। आप अपने कैलकुलेटर से एक बार देख लीजिएगा अपनी मार्कशीट भी, 70.53, ठीक है। और इनके मार्कशीट में भी यही लिखा हुआ है 70.53, ठीक है। ऐसे ही अगली मार्कशीट में हम देखेंगे। ये तो ऊपर मार्कशीट बीएससी की थी जिसमें फिजिक्स और मैथ था, इसमें भी फिजिक्स और मैथ है,
तो सेम कंडीशन आएगी। ये देखते हैं, ये बीए का है, एशियंट हिस्ट्री और एजुकेशन का। यहाँ भी देखते हैं टोटल क्रेडिट, टोटल पॉइंट और परसेंट। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर में पहले से ही कैलकुलेट किए हैं। आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल क्रेडिट आएगा 134। तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी पूर्णांक हमारा हो जाएगा 1340। और प्राप्तांक में टोटल पॉइंट जब करेंगे तो इनका टोटल पॉइंट हो जाएगा 950। ठीक है, तो हम यही फार्मूला लगा देंगे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। तो जब हल करेंगे तो इनका भी आ जाएगा 70.90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अपने कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कुल मिला के ये भी मार्कशीट है बीए की, सेम पैटर्न वही है, सेम वही आएगा। तो कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि टोटल क्रेडिट आपका पूर्णांक है, टोटल पॉइंट आपका प्राप्तांक है, क्रेडिट में आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपका पूर्णांक आ जाएगा, इसको ऐड करके। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आपको पूर्णांक हो जाएगा, और इसको पूरा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्राप्तांक। तो इसको प्राप्तांक में भर देंगे, फिर ये परसेंट आपका लिखा हुआ है, इस पर आप निकालेंगे तो यही परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई और डाउट होगा तो अपना ये टोटल क्रेडिट, टोटल पॉइंट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, टोटल क्रेडिट बताएंगे, टोटल पॉइंट बताएंगे, और टोटल क्या परसेंट उसमें पहले से लिखा हुआ है। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट वही आ रहा है या नहीं। ठीक है, और कोई भी कमेंट मत करिएगा। उस वीडियो को हाइड कर दिया जा रहा है 1800 वाले का। यदि आप चाहते हैं कि नया फॉर्म भर दें तो आप भर सकते हैं एज यू, जो आपकी जो भी इच्छा हो। इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके पहले भी जो हमने बताया था यह विश्वविद्यालय द्वारा ही जानकारी दी गई थी, कुछ प्रोफेसर्स बताए थे, लेकिन हमने इसको स्वयं विश्वविद्यालय जाकर पता करना चाहा तो विश्वविद्यालय ने सेम ही बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डीएलएड ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी डीएलएड से संबंधित आगे नोटिफिकेशन होगी, जानकारी होगी, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।